आप सभी बच्चों का आपके प्यारे से चैनल नॉलेज यूनिवर्स पर स्वागत है। तो कल हमने केमिस्ट्री में सॉल्यूशन चैप्टर का दूसरा लेक्चर पढ़ा था, जिसमें हमने मोलरता के न्यूमेरिकल्स लगाए थे। तो आज हम जो है उससे आगे का टॉपिक मोललता, जिसे हम कहते हैं मोलेलिटी, वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए मेरे साथ कॉपी पेन उठा लीजिए और साथ ही नोट्स बनाते जाइए अपने। तो चलते हैं, मोललता पढ़ते हैं। मोललता को स्टूडेंट्स हम कहते हैं मोलेलिटी। इसे हम स्मॉल m से प्रदर्शित करेंगे। देखो, जो मोललता है वो मोलरता का छोटा भाई है, बिल्कुल उसी की तरह है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखो मोलरता क्या थी हमारी। मोलरता कैपिटल M बराबर क्या था, स्मॉल n अपॉन V, इसमें थे लीटर में। क्लियर है। देखो यहां पे क्या था, हमने इसके आधार पर मोलरता की डेफिनेशन कैसे दी थी कि विलय। देखो अगर कोई भी स्मॉल चीज में लिखी हुई है यहाँ सिंबल, तो ध्यान रखना वो विलय का है, और जो कैपिटल है वो या तो विलयन का होगा या विलायक का होगा। तो हम डेफिनेशन किस प्रकार दे सकते हैं मोलरता की, विलय के मोलों की वह संख्या जो 1 लीटर आयतन, क्योंकि वॉल्यूम V हमारा क्या होता है, आयतन किसी भी चीज का, जो 1 लीटर आयतन में उपस्थित होती है, उस विलयन की मोललता कहलाती है। किसकी, जो हमारा विलयन बना है। क्लियर है। तो इसी प्रकार हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे और उसी के आधार पर इसकी डेफिनेशन तैयार करेंगे। तो देखो मोललता क्या होती है, मोललता इक्वल टू विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या विलय के मोलों की संख्या को किससे प्रदर्शित करते हैं हम, मोलरता में किससे किया था, स्मॉल n से। तो यहां भी स्मॉल n से, बटे विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान। ठीक है, जिसमें हम विलय को डाल रहे हैं, उस विलायक का द्रव्यमान किसमें होना चाहिए, किलोग्राम में। विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम। क्लियर है। तो हम देखो, तो हम क्या करेंगे, इसके आधार पर डेफिनेशन लिखेंगे। आपको देखो डेफिनेशन में क्या लिखना है, ये हेडिंग लगाई, इसके नीचे लिखना है विलय के मोलों की वह संख्या जो 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित होती है, उस विलयन की क्या कहलाएगी, मोललता कहलाती है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो फिर हम क्या करेंगे, इसे मैथमेटिकली रूप में लिख देंगे, मतलब सिंबल के रूप में। स्मॉल m से हम इसे प्रदर्शित करते हैं, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, स्मॉल m इक्वल टू विलय के मोलों की संख्या को स्मॉल n से, और विलायक का द्रव्यमान। देखो मैंने आपको बताया था कि विलयन या विलायक के किसी भी पॉइंट को प्रदर्शित करने के लिए हम कैपिटल लेटर का यूज करेंगे, क्योंकि स्मॉल से हम जो है विलय के कर लेंगे और बचे जो विलायक है उसे कैपिटल लेटर से प्रदर्शित कर देंगे। तो हमने कल विलय का जो द्रव्यमान था वो स्मॉल w से प्रदर्शित किया था मोलरता में। तो यहां है विलायक का द्रव्यमान, तो हम क्या करेंगे, इसे कैपिटल W से प्रदर्शित कर देंगे। ये हो गया हमारा कैपिटल W, मतलब विलायक का द्रव्यमान किसमें होना चाहिए, किलोग्राम में। तो अगर मैं किलोग्राम को ग्राम में चेंज कर दूं, अगर ग्राम में कर दूं, तो कल की तरह जैसे कल हमने लीटर को मिलीलीटर में चेंज किया था, तो 1000 से गुणा की थी, तो यहां भी क्या हो जाएगी, 1000 से गुणा। क्लियर है। तो अब हम आगे चलेंगे। देखो हमने कल क्या किया था, इस n की वैल्यू रख दी थी यहाँ पे। ये क्या हमारा विलय के मोलों की संख्या,
और मैंने कहा था आपसे कि जो किसी भी पदार्थ की हम वैल्यू निकालेंगे, कोई भी फॉर्मूला बनेगा, तो अगर देखो ये विलय के मोल है तो जो भी वैल्यू हमें मिलेगी वो विलय की ही होगी। जैसे स्मॉल m बराबर क्या था, n की वैल्यू स्मॉल w बटे स्मॉल m डैश। देखो यहाँ पे स्मॉल w क्या है, विलय का द्रव्यमान बटे विलय का ही अणुभार। देखो विलय के मोलों की संख्या बराबर क्या आएगा, विलय का ही आएगा, जो भी आएगा विलय का द्रव्यमान बटे विलय का अणुभार। क्लियर है। लेकिन अगर मैं विलायक का निकालता, विलायक के मोलों की संख्या निकालता, तो हम क्या लिखते, विलायक का द्रव्यमान बटे विलायक का अणुभार। तो यहां आगे जू का तू लिख देंगे 1000, नीचे कैपिटल W ग्राम में। तो ये हमारा जो है मोललता का फॉर्मूला तैयार हो गया। और यहां पे लिख देंगे हम कि चूंकि यहां पे आपने स्मॉल w बटे स्मॉल m डैश का मान रखा है, ये किसका मान है, स्मॉल n का। ये है यहां पे जो हमने स्मॉल w बटे स्मॉल m डैश वैल्यू रखी है वो किसकी है, n की। इसकी जगह हमने ये रख दी क्योंकि ये इसके इक्वल है। देखो तो अब हम पहले की तरह क्या करेंगे, हम इसका मात्रक लिख देंगे। इसका मात्रक क्या होगा, देखिए जो मोललता है उसका मात्रक जैसे हमने मोलरता का निकाला था ऐसे ही इसका निकाल देंगे। तो मोललता का मात्रक क्या होता है, विलय के मोलों की संख्या। तो मोलों की संख्या इसे क्या कहेंगे हम मात्रक के रूप में जब लिखेंगे, इसे कहेंगे मोल। बटे को हम क्या कहते हैं, प्रति, मोल प्रति। और विलायक का द्रव्यमान किसमें है, किलोग्राम में। तो क्या आ जाएगा मोललता का मात्रक, मोल प्रति किलोग्राम। तो यहां लिख देंगे मात्रक मोल प्रति किलोग्राम, या जैसे उसके दो मात्रक थे इसके भी दो मात्रक हो गए। देखिए यहां पे हम दूसरा मात्रक क्या था, मोलर। मोलरता से क्या बनता है, मोलर। तो वहां से इसी प्रकार यहां है मोललता, तो यहां से क्या होगा इसका मात्रक, मोलल। मोलल इसे हम क्या करेंगे, स्मॉल m से प्रदर्शित करेंगे मात्रक को। देखो उसमें मोलल जो मोलर था हमारा उसे कैपिटल M से प्रदर्शित करते थे, यहां इसे करेंगे हम स्मॉल m से। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर किसी वैल्यू के साइड में स्मॉल m लगा दिखे तो वो किसकी वैल्यू है, मोललता की वैल्यू है। ठीक है। देखो हमने मोलरता पढ़ी थी, मोलरता को स्मॉल कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं और उसके जो मात्रक लगाते हैं उसे भी कैपिटल M लगाते हैं पीछे। और यहां मोललता पढ़ी है, इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं और मात्रक में स्मॉल m लगाते हैं। ध्यान रखना ये, ठीक है। अच्छा, तो जो है हमने मोललता पढ़ी। अब हम क्या करेंगे, इसके न्यूमेरिकल्स निकालेंगे। ठीक है, इन फॉर्मूलों के आधार पर इसके न्यूमेरिकल्स निकालेंगे। तो जो मोललता है हमारी, इसमें 3 टाइप के न्यूमेरिकल होते हैं। एक टाइप का न्यूमेरिकल किस फॉर्मूले पर बेस होता है, इस फॉर्मूले पर बेस होता है। और दूसरे टाइप का जो न्यूमेरिकल होता है वो हमारा बेस होता है इस फॉर्मूले पर। तो 2 टाइप के न्यूमेरिकल तो जो है इन फॉर्मूले से निकालेंगे हम। और जो तीसरे टाइप का हमारा न्यूमेरिकल होता है उसमें बस क्या करता है एग्जामिनर जो है, थोड़ा क्वेश्चन को अलग कर देता है। उसमें वो विलयन का घनत्व दे देता है, रो विलयन का घनत्व दे देता है और जो है कैपिटल W की वैल्यू नहीं देता है। तो हमें क्या करनी है, इसके जरिए से कैपिटल W की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, वैसे कोई हार्ड नहीं है, तो इसके जरिए से हम कैपिटल W की वैल्यू निकाल देंगे क्योंकि वो हमें विलयन का घनत्व देगा। तो हमें पता है कि घनत्व बराबर मास अपॉन वॉल्यूम। और मैंने आपको बताया था कि जिस पदार्थ के बराबर में मैं कुछ लिखूंगा तो वो उसी पदार्थ का होगा। मतलब अगर मैं विलयन का घनत्व है ये मेरा, तो ये क्या है, विलयन का द्रव्यमान, और ये क्या है, विलयन का आयतन।
तो हम यहां से द्रव्यमान निकाल लेंगे विलयन का, और क्योंकि ये क्या है, विलायक का द्रव्यमान, तो विलयन का द्रव्यमान कैसे बनता है, विलय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान बराबर होता है विलयन का द्रव्यमान, क्योंकि विलयन दो अवयवों से मिलकर बना होता है, विलय और विलायक। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें तो विलायक का द्रव्यमान चाहिए यहाँ पे वैल्यू रखने के लिए कैपिटल डब्ल्यू की, तो हम क्या करेंगे, जो पदार्थ उसने घोला है विलयन में उसे घटा देंगे यहां से विलयन के द्रव्यमान में से, तो क्या बचेगा, विलायक का द्रव्यमान, तो वो रख देंगे हम यहां पे। तो आगे चलते हैं, न्यूमेरिकल करते हैं। तो स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे जो है फॉर्मूला लिख देता हूं। फर्स्ट टाइप क्या है फॉर्मूला, स्मॉल m बराबर स्मॉल n इंटू 1000 अपॉन कैपिटल W ग्राम में। और दूसरे टाइप का फॉर्मूला क्या है आपका, स्मॉल m बराबर, यहां पे n की वैल्यू रख दो बस, स्मॉल w बटे स्मॉल m डैश गुणा कैपिटल W ग्राम में। और तीसरे टाइप का फॉर्मूला, उसमें क्या करोगे आप, कैपिटल W की वैल्यू रख दोगे वहां, ठीक है। तो वो जो है जब तीसरे टाइप का फॉर्मूला आएगा तभी देख लेंगे उसे, ठीक है। तो हम ये इनसे चलते हैं अब आगे और न्यूमेरिकल लगाते हैं मोललता। तो क्वेश्चन में कहा है कि जो हमारा 100 ग्राम विलायक है, ठीक है, इसने कहा है 100 ग्राम विलायक में विलय का 1/10 मोल घुला है, विलयन की मोललता ज्ञात करो। क्वेश्चन नंबर 1, 100 ग्राम विलायक में 100 ग्राम विलायक में विलय का 1/10 मोल घुला है, विलयन की मोललता ज्ञात करो। तो ये क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारे पास। हमें क्या कहा है, देखो फर्स्ट टाइप न्यूमेरिकल है हमारा ये। तो इसने कहा है 100 ग्राम विलायक में, विलायक का द्रव्यमान दे रहा है 100 ग्राम है, और हमने विलायक का द्रव्यमान, देखो विलायक बड़ा होता है, मतलब विलायक की मात्रा विलयन में ज्यादा होती है, तो हम उसकी वैल्यू कैपिटल से दिखा देते हैं, और जो विलय है हमारा उसकी विलयन में मात्रा कम होती है, तो हम उसकी जो वैल्यू प्रदर्शित करते हैं वो स्मॉल से करते हैं। तो आगे चलते हैं अब हम। इसने कहा 100 ग्राम विलायक, द्रव्यमान कितना दे दिया विलायक का 100 ग्राम, तो कैपिटल W क्या होता है हमारा, विलायक का द्रव्यमान। तो यहां से कैपिटल W इक्वल टू दिया है इसने 100 ग्राम विलायक में विलय का 1/10 मोल, विलय के मोल क्या है हमारे स्मॉल n, कितनी वैल्यू दी है इसकी 1/10 मोल, ये घोला है हमने। तो इसने कहा विलयन की मोललता ज्ञात करो, तो इन दोनों में से ऐसा फॉर्मूला देख लो जिसमें WN, इसने क्या पूछा है विलयन की मोललता, जिसमें ये तीनों हो, तो WNM कौन सा है, WNM ये है, देखो फॉर्मूला वो। और इसमें जिसकी वैल्यू पूछी है उसे छोड़ के सभी की वैल्यू हमें पता है, W की भी N की भी, तो हम क्या करेंगे इस फॉर्मूले से M की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हम लिख देंगे चूंकि, चूंकि का मतलब जो हमें कोई बात पहले से पता होती है और वो हम लिखते हैं, तो हम चूंकि लगाकर लिखते हैं। तो चूंकि इक्वल टू, चूंकि हमें पता है कि मोललता इक्वल टू कितना होता है इस फॉर्मूले से n गुणा 1000 बटे कैपिटल W
ग्राम में। तो एन की वैल्यू मोल कितने दिए हैं 1/10, 1/10 और ये गुणा 1000 बटे कैपिटल डब्ल्यू कितना दिया है 100। तो आप देख सकते हो ये 100 गुणा 10 1000 से 1000 कैंसिल, तो स्मॉल m बराबर क्या आ गया 1 मात्रक मोल प्रति किलोग्राम, या हम सिंपली लिख सकते हैं मोलल। ये मोलल को किससे प्रदर्शित करते हैं स्मॉल m से, ठीक है। तो मोललता को हम स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं तो आगे मात्रक भी स्मॉल m लगेगा, और मोलरता को कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं तो उसका मात्रक कैपिटल M लगता है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका फर्स्ट टाइप न्यूमेरिकल हुआ। अब हम चलते हैं सेकंड टाइप न्यूमेरिकल पर, ठीक है। आप इसे वीडियो को रोककर उतार सकते हो। इसने दूसरे क्वेश्चन में कहा है, टाइप 2 के क्वेश्चन पे आते हैं अब हम। 10 ग्राम कास्टिक सोडा को 10 ग्राम कास्टिक सोडा को 500 ग्राम जल में घोला गया। 500 ग्राम जल में घोला गया। विलयन की मोलरता की गणना करो। विलयन की मोलरता की गणना करो। तो स्टूडेंट देखो इसमें क्या कहा है इसने, अब तो आसान होता जा रहा होगा सब। इसने कहा कि 10 ग्राम कास्टिक सोडे को हमने, कास्टिक सोडा हमारा क्या होता है NaOH को 500 ग्राम जल में घोला गया। विलयन की मोलरता की गणना करो। तो जो मतलब इसने कहा कि 10 ग्राम कास्टिक सोडा को हमने 500 ग्राम जल में घोल दिया, तो आपको पता है कि विलयन तैयार हुआ। तो उस विलयन में जिसकी मात्रा कम है वो विलेय है, और जिसकी अधिक है वो क्या है हमारा विलायक। तो यहां पे देखो 10 ग्राम कास्टिक सोडा है, 500 ग्राम है, तो कम मात्रा हुई इसकी, तो ये क्या है हमारा विलेय। तो विलेय का द्रव्यमान कितना है, स्मॉल w से प्रदर्शित करेंगे विलेय को, क्योंकि बताया था क्योंकि इसकी मात्रा कम है विलेय में, तो स्मॉल लेटर लेते हैं ऐसे दिखाने के लिए। तो 10 ग्राम है हमारा विलेय, और विलायक कितना है कैपिटल W, ये है 500 ग्राम। और हमने 10 ग्राम कास्टिक सोडा को 500 ग्राम जल में घोला। तो यहां से हम जो है अणुभार निकाल लेंगे इस नाम से। कास्टिक सोडा को हम का रासायनिक नाम क्या होता है रासायनिक सूत्र NaOH होता है। का अणुभार स्मॉल m डैश इक्वल टू, कैसे निकाला था कल अणुभार, इन सभी परमाणुओं के भारों को हमने जोड़ दिया था। तो Na का कल क्या था NaCl में 23 लिखा था हमने, ध्यान रखो। O का क्या है 16 + 1, तो ये क्या हो जाएगा 17 + 23, ये हो जाएगा 40। स्मॉल m डैश इक्वल टू 40, इसका कोई मात्रक नहीं होगा। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो आगे चलते हैं, विलयन की मोलरता की गणना करो। ये कहा है इसमें मोलरता को स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं, ध्यान रखना ये m डैश है, m डैश। तो देख लो ये कौन से फॉर्मूले में है हमारे, स्मॉल w कैपिटल W स्मॉल m डैश स्मॉल m। तो आप देख सकते हो नंबर 2 फॉर्मूले में। तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले से मोलरता की वैल्यू निकाल लेंगे आसानी से। तो लिख सकते हैं हम यहाँ पे, चूंकि हमें पता है कि स्मॉल m बराबर फॉर्मूला क्या है स्मॉल w गुणा
1000 बटे स्मॉल m डैश गुणा कैपिटल W किसमें होना चाहिए, ग्राम में, इक्वल टू स्मॉल w की वैल्यू पुट करो, ये 10 ग्राम यहाँ पे गुणा 1000 बटे 40 इंटू 500। तो ये क्या हो जाएगा, ये 500 दुनी 1000 और ये 10 चौक 40 और ये 2 1 2 2 दुनी 4। तो स्मॉल m हमारे पास कितना आ गया, 1/2। मतलब 1/2 क्या होता है, आधा। और आधे को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, दूसरी तरीके से सोल्व करके इसे 0.5 मात्रा क्या होगा, स्मॉल, जिससे प्रदर्शित करते हैं मोलल तक वो वही लगा, मोलल m इक्वल टू 0.5 मोलल। तो आप स्टूडेंट्स जो है वीडियो को पॉज करके समझ सकते हैं और इसे उतार सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपका इस तरीके का, टाइप 2 का एक और क्वेश्चन करा देता हूं, फिर आपको जो है कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे घर पर करने के लिए, ठीक है, होमवर्क दिया जाएगा आपको। तो एक और क्वेश्चन है, ये बहुत आसान है, देख लो एक बार फिर। इन्हें क्वेश्चन में कहा है कि 11.7 ग्राम सोडियम क्लोराइड को, क्वेश्चन नंबर 3 पर आ चुके हैं अब हम। 11.7 ग्राम सोडियम क्लोराइड को जिसे हम कहते हैं NaCl, जो आपका साधारण नमक है जो घरों में यूज करते हो आप, 500 ग्राम जल में घोला गया। 500 ग्राम जल में घोला गया। विलयन की मोललता की गणना करो। विलयन की मोललता की गणना करो। क्लियर है स्टूडेंट्स? देखो क्वेश्चन में क्या कहा है इसने कि 11.7 ग्राम सोडियम क्लोराइड है हमारे पास, हमने उसे 500 ग्राम जल में मिला दिया, तो क्या बना, पहले की तरह विलयन बन गया है। अब उस विलयन में जो कम मात्रा में है वो विलय है और जो अधिक मात्रा में वो विलायक है। तो ये कम मात्रा में है, 11.7 ग्राम कम होते हैं और 500 ग्राम बहुत ज्यादा होते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, विलय का द्रव्यमान स्मॉल w से प्रदर्शित करते हैं वेट। तो 11.7 ग्राम है दिया है और विलायक का द्रव्यमान कितना दिया है इसने, 500 ग्राम। फिर अब हम क्या निकालेंगे, हम देखो इसके नाम से सोडियम क्लोराइड, इस फॉर्मूले से क्या निकाल सकते हैं, अणुभार। तो यहां लिख देंगे NaCl का अणुभार स्मॉल m डैश बराबर Na का कितना होता है 23 प्लस Cl का कितना था 35.5। तो हम जब इसे ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 58.5 ऐड करके। देखो ये 23 रुपए, ये 35.5 पैसे। 23 रुपयों को जब हम 35 रुपए 5 पैसे में जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 58 रुपए 5 पैसे। तो अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पे इसने आगे कह दिया विलयन की भाई मोललता की गणना करो। तो हम यहां लिख देंगे कि हमें क्या निकालना है भाई, स्मॉल m निकालना है हमें। तो देख लो आप, आपके पास जो ये है वैल्यू, ये किस स्टेप के फॉर्मूले में आते हैं, नंबर 2 स्टेप के फॉर्मूले में। स्मॉल w स्मॉल m डैश कैपिटल W, ये आपको वैल्यू दी गई है, आपको ये निकालना है। तो हम किस फॉर्मूले की मदद से करेंगे, नंबर 2 फॉर्मूले। तो हम लिख देंगे, चूंकि हम जानते हैं कि क्या, कि जो स्मॉल m है वो किसके बराबर होता है, स्मॉल w गुणा
1000 अपॉन स्मॉल m डैश इंटू कैपिटल W ग्राम में। तो लिख लीजिए आप यहाँ पे वैल्यू, इनकी वैल्यू रख देंगे। स्मॉल w 11.7 इंटू ये 1000 हो जाएगा हमारा, बटे स्मॉल m डैश कितना है 58.5 इंटू कैपिटल W कितना है 500। तो 500 टू द 1000, और ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, क्योंकि एक पॉइंट से इधर एक अंक है, इधर भी एक अंक है, और 117 पंजे होते हैं आपके 585। तो क्या बच गया, स्मॉल m बराबर 2/5। तो ऐसा क्वेश्चन कल आपने किया था 2/5, और इसका सॉल्यूशन क्या आया था, m की वैल्यू कम है नीचे की वैल्यू से, तो हम पॉइंट लगा देंगे पहले ही, जिससे यहाँ 0 20 हो जाएगा, और 5 4 20। मात्रक क्या होगा इसका, यार जिससे प्रदर्शित करते हैं मोलर का, तो वही मात्रक स्मॉल है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो है आपके स्टेप मतलब आपके 2 टाइप, दूसरे टाइप के न्यूमेरिकल हो गए।